तो प्राथमिक कुंडली हो गया। इसमें प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज देखो, इसी को देखो प्रतिवर्ती देख रहे हैं ना, इसी को निर्गत में बदलना है। तो प्राथमिक कुंडली में देखो फेरों की संख्या कम है, ऊपर वाला हिस्सा को P1, नीचे वाला हिस्से को हम लोग क्या करते हैं P2। आज एक समझ जाना है पहले हर एक कीमत पर, इन आगे पढ़ाया गया फिर आप उसे एकदम हर एक कीमत पर समझ जाना। ये बोर्ड में आने वाला है, ठीक है, एकदम आप समझ जाना। चलो इसको P कहता है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, समझ तो गया। P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यार, डायोड, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, आगे इसको बढ़ाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं लोड प्रतिरोध RL। L का मतलब होता है लोड, R का मतलब होता है प्रतिरोध, और इसको ले आकर के यहाँ एक और सिरा है B से जोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा का S1 कहिए, और नीचे वाला हिस्सा को S2, ठीक है। अब तब इसको ले आकर के आगे बढ़ाइए, इसको ले आकर के आगे बढ़ाइए, तब आप इसको ला करके लिखेंगे निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज ले आकर के आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये बात है, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, ठीक है। चलो सब लोग अच्छे तो समझ लिए, इसको ये मान लो, इसको भी। तो देखो जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, तो मुँह जबानी या चित्र सीखो। इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर के दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है जिसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है, माने इस तरीके से फेरों की संख्या कम होती है। और इसी कुंडली से, जैसे तार है देख रहे हो तब तार है, इसी कुंडली से लिया करके जो प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, समझ रहे हो। प्रतिवर्ती निवेशी जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होती है, अब देखना ध्यान से, इधर जोड़ दिए, सिर्फ इसका यही काम होता है, इसको जोड़ना। अगर, अब सुनो ध्यान से, अगर धारा ऊपर की तरफ जा रही है, किसके तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और जो ऊपर की तरफ जब धारा जा रही है, और जो ये P क्षेत्र है, जब इसको बैटरी का हम लोग प्लस से जोड़ेंगे, प्लस से क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। देखो ध्यान से, दो कंडीशन में जोड़ देंगे, प्लस से जोड़ना है। यदि P क्षेत्र को हम लोग बैटरी किससे जोड़ते हैं, प्लस वाला सिरा से जोड़ते हैं, तो जो पीएन संधि होगा वह अग्र दिशा के रूप में जाएगा, और इसमें से धारा बहेगी और हमें दिष्ट निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। क्या कहा गया कि अगर ऊपर वाला हिस्सा से धारा जा रही है और P वाले को प्लस से जोड़ देते हैं, तो आपको लगातार बताया गया कि जब P वाले को प्लस से जोड़ते हैं तो अग्र दिशा के रूप में होता है। तो उस समय ये धारा बह कर जाएगी और हमें दिष्ट निर्गत वोल्टेज का होगा, प्राप्त होगा। देखो आधा चक्र माने आधा ऊपर, अब नीचे की बात होगी, क्या होगी, नीचे की बात। चाहे ऊपर कह सकते हो कि अगर धारा ऊपर की तरफ जाती है और P वाला क्षेत्र मान लो कि माइनस से जोड़ दिया जाए, P वाला क्षेत्र किससे जोड़ दिया जाए, माइनस से जोड़ दिया, किस दिशा के रूप में हो जाएगा, पश्चिम दिशा के रूप में हो जाएगा। किस दिशा के रूप में, पश्चिम दिशा के रूप में। जब ये पश्चिम दिशा के रूप में हो जाएगा तब इसमें धारा क्या होगी, नहीं बहेगी, तब इस समय हमको दिष्ट निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। अगर इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, जैसे मैं खींचूं ग्राफ, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो इस समय क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा इस तरीके से चलेगी। देखो दोनों दिशाओं में चल रही है ना। अगर आप यहाँ से खींचे इस तरीके से, तो दिखा देगा ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है, ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है। लेकिन अगर निर्गत दिष्ट वोल्टेज के लिए खींचे, निर्गत दिष्ट वोल्टेज के लिए खींचे, तो देखो केवल ऊपर जब धारा जा रही है तभी आपको ये दिष्ट धारा प्राप्त हो रहा है ना। जब धारा नीचे जा रही है, जब धारा क्या हो रही है, नीचे जा रही है, मान लो, तो जब नीचे जा रही है तो माइनस में हो जा रहा है, ये P वाला माइनस में हो जा रहा है, तब इसमें आपको दिष्ट धारा नहीं प्राप्त होगी। फिर ऊपर जाएगी तो प्राप्त होगी, फिर नीचे आएगी तो नहीं प्राप्त होगी, फिर ऊपर जाएगी तो प्राप्त होगी, फिर नीचे आएगी तो प्राप्त नहीं होगी, फिर ऊपर जाएगी तो प्राप्त होगी। तो देखो इस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि जब आधा चक्र माने जब धारा ऊपर जा रही है और जब पीएन संधि डायोड अग्र दिशा के रूप में हो रहा है, तभी आपको दिष्ट वोल्टेज प्राप्त है। निर्गत माने जो बाहर निकलता है, तभी आपको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है।
नीचे आ रही है तो नहीं प्राप्त हो रहा, ऊपर जाए फिर प्राप्त हो रहा है, नीचे आ रहा नहीं प्राप्त, ऊपर जाए फिर प्राप्त हो रहा है। तो मान इसी को हम लोग कहते हैं पीएन सन्नी डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यानी आधा ऊपर की दिशा में प्राप्त होता है, आधा नीचे की दिशा में प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आया? कुछ सीखे समझे कि नहीं समझे? कितने लोग बता सकते हो अभी जस्ट अगर पूछा जाए तो? बताओ ना रे, बताओ बताओ, तो दिमाग स्ट्रांग करो। तुम जाओगे नीट की तैयारी करने के लिए तो बायोलॉजी में एक दिन में 200 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। 200 जब क्वेश्चन रोज दिया जाएगा फिजिक्स का 200, उकने के टारगेट है कि 10 लाख क्वेश्चन पढ़ा कर तब आपको नीट में बैठाया जाए, तो ऑटोमेटिक ना तो भागिए जेब छोड़ सके, एकदम निश्चित बा। 3 महीना बाद तो 3 महीना आप गए थे ना, बच्चे यहाँ के बच्चे गए थे छोड़ सके भाग गए सब, ना तो भागे जेब साफे हो जाएगा, ना तो पढ़ के रजे बन जाए। 10 लाख रुपये, 10 लाख सवाल कम नहीं हुआ। एक दिन में 100 सवाल जब आप पढ़ेंगे, 1 महीना पता चल भाई को नहीं का बुझा पापा हो हमारा मान के आज मैं घर है, फिर दुकान पर चीनी जो खर्चा रुपये सबसे आसान हुआ काम। चलो तो निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देगा आपको, तो लिख लो चित्र में लगा लिखा क्या क्या देखो। निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज को, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P के सिरों के बीच लगा देते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, कोष्टक में P लिख देना, कोष्टक में P से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। संधि डायोड के P क्षेत्र को, संधि डायोड के P क्षेत्र को, P और N होता है वही, संधि डायोड के P क्षेत्र को, P क्षेत्र को ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली S के सिरे A से जोड़ देते हैं। अभी ये आप देखे थे, P क्षेत्र को ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली यस को सिरे एस से जोड़ देते हैं, सिरे ए से जोड़ देते हैं, यस को सिरे ए से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर लिखना लोड प्रतिरोध RL का दूसरा सिरा D, लोड प्रतिरोध के, ऐसे लिखो लोड प्रतिरोध पर लिखना, पर निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती मतलब लिखना दिष्ट लिखना, निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। दिष्ट निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इसका लिखना है कार्य विधि, कार्य विधि, कार्य विधि लिखो। सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। पुनः जब धारा
पीएन संधि डायोड की ओर चलता है, पीएन संधि डायोड की ओर चलता है, की ओर चलता है तथा ए सिरा धनात्मक हो तो पीएन संधि डायोड अग्र दिशा के रूप में हो जाता है। तो पीएन संधि डायोड अग्र दिशा के रूप में हो जाता है तथा निर्गत डिस्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। निर्गत डिस्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। जब ऊपर माने पी क्षेत्र खंड के साथ जुड़ा होगा ना, तब जानते ही होंगे कि ये धारा आगे बढ़ो, अगला लिखना कि जब ए सिरा ऋणात्मक हो, इसी में कि जब ए सिरा ऋणात्मक हो तो पीएन संधि डायोड पश्चिम दिशा के रूप में होता है, पश्चिम दिशा के रूप में होता है। तो पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहता है। तो पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहता। पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहता। पीएन संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहता है तथा हमें कोई डिस्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है, कोई डिस्ट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। अर्थात केवल आधा चक्र में ही वोल्टेज प्राप्त होता है, इसलिए पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग होता है। आपने चित्र भी बनाया होगा, याद है? बनाए थे ग्राफवा कि बना दे? अगर नहीं बनाया तो यही था। देखो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, जिसके लिए आपने इस तरीके से धारा को, प्रतिवर्ती धारा को दिखाया था। प्रत्यावर्ती निवेशी की बात करेंगे तो ये जाएगा, छूट जाएगा, फिर जाएगा, छूट जाएगा, फिर जाएगा। आधा चक्र में प्राप्त होगा धारा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आधे दिशा के रूप में, और आधा चक्र में आपको नहीं प्राप्त होगा। किसी को हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड का प्रयोग अर्थात दृष्टिकारी।